Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoping your happiness and wellness. Now the time is 2:35 p.m. So today I suddenly made a video. You know why? Because I realized for days that I was thoughting about one thing, that is overthinking. Then I felt that I had to say something about it. So sometimes we feel a strange emotional imbalance within ourselves. अगर आगे कोई बंदा हमें पूछ रहा है, हमें एडवाइस दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं वो गलत है, तो हम उस चीज को लेकर भी इतना गलत सा रिएक्ट करने लगते हैं। दैट इज ऑल द रीजनिंग ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस। तो जो इमोशनल इम्बैलेंस होता है ना, ये होता है ओवर थिंकिंग। ये सारा कुछ खेलना ओवर थिंकिंग का होता है। तो माइंड ना ओवर थिंक करता है, तभी ऐसा होता है। लेकिन सभी ये कहते हैं कि हम इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन हम करते नहीं, बेसिकली वो हो जाती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो आई स्टिल सेड दैट आई हैड रियलाइज्ड फॉर अ फ्यू डेज। देखो ओवर थिंकिंग होती कैसी है? जब हम अपनी माइंड को फ्री स्टेट में रखते हैं और माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है, और हम ना माइंड को अपने बॉडी पर कंट्रोल करने देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ही ये पता होना चाहिए कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रखें। तो ये जो ओवर थिंकिंग होता है, ये माइंड करता है, और हम बेसिकली ये हो जाती है ओवर थिंकिंग। हम करते नहीं ओवर थिंकिंग, और माइंड रिलेटेड इश्यूज को हम माइंड से नहीं खेल सकते, बल्कि हमें उसके लिए माइंड के साथ गेम खेलनी चाहिए। वो गेम है, वी मस्ट फर्स्ट गो टू द बियॉन्ड योर माइंड। ओके, सो हमें क्या करना है? हमें पहले माइंड के बियॉन्ड जाना है। उसका क्या मतलब हुआ? हमें पहले माइंड के बियॉन्ड जाना है, उसका क्या मतलब हुआ? देखो, माइंड के बियॉन्ड जाने का मतलब उस जोन में जाना जिस जोन में आप अच्छा फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, उस जोन में जाना। तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से, इन सब एक्टिविटीज़ से ना उसको ये फील होता है कि हाँ, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मेरा माइंड जो है ओवर थिंकिंग से बच रहा है। तो उसको उस जोन में जाना चाहिए बेसिकली, है ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि हर किसी इंसान का जोन अलग अलग हो सकता है। लाइक अगर मैं बताऊँ, अगर मैं मेडिटेशन करूँ जिसमें मेरा माइंड रिलैक्स फील करता है, मेरी बॉडी रिलैक्स फील और ओवर थिंकिंग से ओवरऑल बच जाती है, तो मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए, उस जोन में जाना चाहिए, है ना? तो द जोन इन विच वी फील वेल एंड वेर वी फील एट रिलैक्सेशन, उसमें जाना चाहिए। फिर होता क्या है कि जब हम उस जोन में जाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, और रिलैक्स होने के साथ साथ एक यू नो हमारे आसपास एक इनविजिबल शील्ड बन जाता है, और वो इनविजिबल शील्ड हमें पूरी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि wherever you are and whatever situation you are in, the life is not as bad as you make it out to be. Life is not as bad as our mind shows us. नहीं है हमारी लाइफ उतनी ज्यादा खराब जितनी हमें बना के रखी है इसको। तो हम हमें ना ये जो वे ऑफ विजन, वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, दुनिया वैसे दिखेगी जैसे हम देखते हैं दुनिया को। तो जो देखने का तरीका है ना, जो मैं ये कह रही हूँ कि जो देखने का नजरिया, वो बदलना है। तो हमें देखने का जो नजरिया है वो बदलना है, एंड हमें उस तरीके से देखना है जिस तरीके से हमारी लाइफ अच्छी दिखेगी, राइट? तो हमें देखने का तरीका बदलना है, हम जैसे देखेंगे वैसे दिखेगा। एंड हमारे माइंड में ऐसे क्लाउड्स बादल छा रहे होते हैं, लाइक वो ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये सारा कुछ गेम ना ओवर थिंकिंग का होता है, और ये इल्यूजन इतनी बुरी, इतना बड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है ना, जिससे हमारी लाइफ इतनी बुरी दिखती है। नहीं है हमारी लाइफ उतनी ज्यादा बुरी, आप जाके देखो पहले। तो ये जो क्लाउड्स एटसेट्रा, इनको दूर करने के लिए हमें पहले जोन में जाना चाहिए, जिस जोन में हम रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, और माइंड रुक जाता है ओवर थिंक करने में, जाना चाहिए उसके लिए। और देन हमें देखना है कि उन बादलों के पीछे एक चमकदार चीज है, दैट इज अवर ब्यूटीफुल लाइफ, जिसको हम कभी देख ही नहीं पाए। सो दिस वॉज माई डीपेस्ट सेल्फ रियलाइजेशन, जो मैंने पिछले दिनों रियलाइज किया। हमें पहले क्या करना है? जोन में जाना है, देन जब आप जोन में जाओगे ना, आपकी लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी। और लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है ना, जिसको हम कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसे क्लाउड्स छा रहे होते हैं कि डिप्रेस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को नहीं देख पाते। एंड आप ट्राई करो, बाद में आप उसको अच्छे क्लियर से देख पाओगे, और हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल। बट ये तभी होना पॉसिबल है जब हम अपने माइंड के सही रास्ते पे हैं। तो माइंड को सही रास्ते पे लाना, पहले हमें जोन में जाना है, ठीक है? वी मस्ट गो फर्स्ट टू द बियॉन्ड ऑफ द माइंड। एंड जब हमारा माइंड रिलैक्स फील करे, ओवरथिंक से बच जाए, तभी तो हम अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को देख पाएंगे, राइट? सो या दिस वाज ऑल अबाउट इट।
एंड ये जो वीडियो है बहुत ही रैंडमली मैंने रिकॉर्ड किया, छोटा सा माय डीपेस्ट सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये इतना ही था क्योंकि अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए और मैंने की भी। और हाँ, वन थिंग इज़ मोर कि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे चैनल पे आते हो फिर सब्सक्राइब ही नहीं करते। और मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हो तो करो, वरना तो नहीं। नहीं मतलब आई मीन टू से कि मैं रिक्वेस्ट करूँ सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी, कमेंट भी। एंड या दिस वाज़ ऑल अबाउट, एंड वी विल मीट सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।